बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद नदीम आब्दी और मैं आप सब दोस्तों को बिज़नेस टॉक्स यूनिवर्सिटी की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। हम आज बात करेंगे सेल्स पे कि सेल्स क्या है, क्यों अहम है, या आपको सेल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। पहले सेलिंग होती क्या है। जब भी कोई शख्स अपना आइडिया किसी दूसरे शख्स को समझा दे, किसी भी शख्स के जहन में, आपके जहन में कोई भी बात है, आपने दूसरे शख्स को समझा दी और दूसरे शख्स ने उस पर अमल कर लिया, जो भी बात आपने समझाई, तो आपने सेल्स कर ली। तो है क्या कि हम जब से पैदा होते हैं और फौत होने तक हर रोज़ सेल्स कर रहे होते हैं, और ये एक नेचुरल सा स्किल है। इसमें आप जितने ऑनेस्ट होंगे, मिसाल देता हूँ मैं आपको कि बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ़ टीचर्स उनसे बात करते हैं, उन्हें काम करने को कहते हैं कि ये काम करो। कुछ टीचर्स बच्चों को पसंद होते हैं और बच्चे उनका काम भाग दौड़ के करते हैं या जल्दी जल्दी करते हैं। उनका क्या होता है कि उनकी सेल्स अच्छी होती हैं, हर चीज़ सेल्स है। जब किसी भी शख्स को आपने अपना पॉइंट समझा दिया, किसी भी शख्स को अपना पॉइंट दे दिया, तो आपने सेल्स कर ली। और हर शख्स को ज़िंदगी में हमेशा सेल्स करनी पड़ती है। तो पहले तो हर चीज़ सेल्स है। आपका रिश्ता हुआ, आप रिश्ते के लिए पेश होने गए ससुराल पहली दफ़ा और उन्होंने आपको पसंद कर लिया, तो आपने अपनी शख्सियत को सेल कर दिया उनको। यानी कि उनको पसंद जब आप आ गए, उन्होंने हाँ कर दी, तो आपने अपने आप को सेल कर दिया। उसके लिए आपने तैयारी की थी, अपनी प्रेजेंटेशन की थी, कोट शोट पहना था, टाई शाई लगाई थी, परफ्यूम लगा के गए थे। किसी भी बात पे इनकार हो सकता था, ठीक है। बातें आपने शुस्ता होके की या बेहतर तरीके से की, आप चवलियाँ भी मार सकते थे, तो किसी बात से इनकार हो सकता था। आपने अपने आप को सेल किया। जब आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से कहा कि मैंने टॉफ़ी लेनी है और उन्होंने कहा नहीं नहीं लेनी, और फिर आपने ज़िद की और आखिरकार आपको टॉफ़ी दिला दी गई, तो जब भी आपने सेल क्लोज़ की कि आपने अपने पेरेंट को अपना आइडिया बेचा कि आज मुझे टॉफ़ी दिलाना बड़ा ज़रूरी है या मुझे दिला दें, उसमें उन्होंने डांटा भी होगा, कई दफ़ा पिटाई भी हुई होगी, कई दफ़ा आप ज़मीन पे बैठ के, आप लेट के आपने पैर भी मारे होंगे कि नहीं मैंने लेनी है, नहीं लेनी है। कई चीज़ों के लिए आपने कई दिन ज़िदें भी की होंगी। ये सारे सेल्स के टूल्स हैं। जो ज़िद करना कई दिन या बहुत बहुत अरसे, कोई खिलौना आपको चाहिए, आप लगे रहते हैं ज़िद करने के, ले दें ले दें ले दें ले दें, आखिरकार आपके पेरेंट्स एक दिन आपको ले देते हैं। ये चीज़ क्या है? परसिस्टेंस है, लगातार करते रहना, लगातार एफर्ट करना। तो हर चीज़ सेल्स है। अगर आपको लोग पसंद करते हैं तो आप सेल्स में अच्छे हैं, आपने अपनी शख्सियत को अच्छे तरीके से सेल किया है। अगर आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं कि आपने अपनी बात को अच्छे तरीके से सेल किया कि आपके बच्चों ने ख़रीदा। अगर घर में बेगम से, या अगर आप बेगम हैं तो शौहर से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं कि आपने अपने आप को अच्छे तरीके से और अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से सेल किया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात मनवा लेते हैं, घरों में भी, बहन भाइयों में भी कोई एक होता है जो बेहतर होता है अपनी बात मनवाने में। कई लोग होते हैं जिनकी बात कोई नहीं मानता। तो ये सब चीज़ सेलिंग है। हर वक्त हर चीज़, जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, किसी भी शोबे में, आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। जॉब इंटरव्यू में अगर वो आपकी सेल्स कॉल या सेल्स जो आपने की वो अच्छी हो तो वो आपको जॉब दे देते हैं, वरना आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो पहली बात तो हमने क्लियर कर ली कि ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी शोबे में, हर शोबे में आप सेलिंग कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को चलाते हैं, एम्प्लॉयज़ आपकी बात करते हैं, आपकी सेलिंग अच्छी है, आपकी बात मानते हैं, आपकी सेलिंग अच्छी है। बॉस आपसे खुश है, आपकी सेलिंग अच्छी है। बॉस आपको प्रमोशन देता है, आपकी सेलिंग अच्छी है। आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपकी सेल्स अच्छी है। तो हर शोबा सेल्स है। और सेल्स एक सादी सी चीज़ है कि जब आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया है, जब उसे आप दूसरे तक पहुंचा दें, कि दूसरे के दिमाग में ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाएं, तो आपने सेल्स कर ली। दूसरी बात यह है कि सेल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसका मतलब क्या है? कारोबार में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेल्स आती है और आपको और कुछ नहीं आता,
आप अकाउंट्स में बहुत ख़राब हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में ख़राब हैं, आपकी HR स्किल्स बहुत बुरे हैं, आपकी कस्टमर सर्विस बुरी है, सेल्स में आप कमाल हैं, तो आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। क्योंकि सेल्स हो रही हैं तो बिज़नेस है, सेल्स नहीं हो रही तो बिज़नेस नहीं है। अब आपके सारे स्किल्स बहुत बेहतरीन है, अकाउंट्स में आप बड़े परफेक्ट हैं, कस्टमर सर्विस में बेहतरीन है, HR पॉलिसीज़ बेहतरीन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे हैं, सेल्स नहीं हो रही तो बिज़नेस फ्लॉप, बिज़नेस ज़ीरो। चाहे आपकी जितनी बड़ी फैक्ट्री है, चाहे आपका जितना बड़ा इदारा है, चाहे आपका जितना बड़ा कारोबार है, ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो जाएगा अगर आपकी प्रोडक्ट या जो आप सेल करना चाहते हैं वो सेल नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्या किसी सेल्स पर्सन को ही आना चाहिए? नहीं, आपको आना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको आना चाहिए। जिसको आ जाएगा, आप बिज़नेस नहीं कर रहे, आप कहें मैं तो जॉब करनी है सारी ज़िंदगी, तो मैं सीखूं। यस, आप सीखें, क्योंकि आपको सेल्स आती है तो आपको जिस दिन नौकरी चाहिए उस दिन मिल जाएगी। आप किसी इदारे में चले जाएं, उनसे कहें जी कि मैं सेल्स का एक्सपर्ट हूं, मैं आपकी सेल्स उठा दूंगा, या सेल्स आपकी जो अब है उससे मैं 1.5 गुना कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं, या अपना वो बता दें कि मैं दूसरे महीने से या तीसरे महीने से आपकी इतनी सेल्स कर सकता हूं। तो टारगेट बेस्ड सेल्स की जॉब्स हर वक्त अवेलेबल होती हैं। वो लोग तो कहते हैं, हर इंडस्ट्री कहती है कि अगर हमारी सेल्स बड़ी हो रही हैं, कोई भी आपका शोबा है, किसी भी शोबे की बात कर लें, अगर नए बंदे जो आते हैं वो बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा लेके आते हैं आपके लिए सेल्स के ज़रिए, तो चाहे 1 लाख एम्प्लॉयज़ नए आगे ज्वाइन कर लें, वो सबको जगह देंगे। उनका तो कारोबार बड़ा हो रहा है, वो कहेंगे भाई तुम सेल्स करो, हम पीछे से बाकी चीज़ों को बड़ा करते हैं, सप्लाई आपकी पूरी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स वाला शख्स कभी भूखा नहीं मरता। सेल्स जिसको आती है वो हर शोबे में खुश रहता है, हर शोबे में अच्छा रहता है। आप हाउसवाइफ हैं, आप सेल्स सीखें, आप सेल्स सीखेंगी, आपको बच्चे पालने आएंगे, आपको बच्चों को बात समझानी आएगी, आपसे इर्द गिर्द वाले, आपसे शौहर खुश होगा, आपसे आपके घर वाले खुश होंगे। आप जो शख्स भी हैं, आप सेल्स को ज़रूर सीखिए। सेल्स एक बुनियादी स्किल है, और यही वो स्किल है जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, कि इस पे बिल्कुल नहीं आना चाहते। किसी से भी कहें कि कोई प्रोफेशन या करियर, वो कहते हैं कि सेल्स के अलावा कोई भी काम कर लेंगे, सेल्स नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेल्स में कुछ ऐसा किया जाता है कि जिसमें हम किसी को ज़बरदस्ती कोई बात अपनी धौंस जमाते हैं, या ज़बरदस्ती किसी से सच झूठ बोल के कोई टेक्निक लगा के कुछ करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप सेल्स को सीखते हैं तो इससे अच्छा कोई हुनर ही नहीं है, क्योंकि आपकी पोजीशनिंग होती है एज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? कि आप लोगों से सवाल पूछते हैं। सेल्स लोगों को कि कोई किसी चीज़ की धौंस जमाने का या कोई चीज़ ज़बरदस्ती देने का नाम नहीं है। सेल्स लोगों की ज़रूरियात को समझने का नाम है। समझा जाता है उनसे सवाल करके, जब लोग बात कर रहे हो और आप सुन रहे हो, और उसके बाद ये एक नतीजा है कि आप जब उसे ये पता चलता है कि ये मेरी बात समझ गया है और वो आपसे मशवरा ले रहा है, तो जिस वक्त आपको उसको ये एहसास होता है कि ये मेरी बात अच्छे से समझ गया है, तो अब उसके जहन में आप एक एक्सपर्ट हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं। अब वो जैसे आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो मशवरा देता है, तो आप ये कहते हैं कि आर यू श्योर, दोबारा देख ले भाई, कोई किताब खोल के देख ले, कहीं वो शक तो नहीं है। नहीं, आपकी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे बोलते भी झिझक के हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पोजीशनिंग होती है कि यार ये कंसल्टेंट है, उसको फ़ीस भी ज़्यादा पे करते हैं। तो सेल्स का जो काम है वो पहली बात ये ऑनेस्टी का काम है, सच बोलने का काम है, जो हकीकत है उसको बोलने का काम है। लोग क्यों झूठ बोलते हैं, लोग क्यों गलत बयानी करते हैं? इस वजह से क्यों मेहनत नहीं करते, सीखते नहीं हैं, नॉलेज नहीं लेते कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। दूसरी बात ये नीयत ये रखने का नाम है कि सामने वाले की मदद हो जाए, मैं सामने वाले को बेहतर फ़ैसला करा दूँ। मैं सामने, हो सकता है बाज़ औक़ात कोई शख्स, कोई मिसाल के तौर पे कोई चीज़ लेना चाह रहा है, आप उसे कहें कि नहीं ये चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, आपने जो अपनी ज़रूरत बताई है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये चीज़ सही है, और वो चीज़ हो सकता है सस्ती हो सकता है कि आप उसे सस्ती चीज़ दे दें, तो ये पीछे आने का भी नाम है। तो सेल्स कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को पुश करना है, आपने नीयत ये रखनी है कि सामने वाले की मैं मदद करने जा रहा हूँ। और
आपने अपनी पोजीशनिंग की है मशवरा देने की कि आखिर में आपने उसको मशवरा देना है। और एक और बात बताऊं कि सेल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सेल्स को सीखें ज़रूर। कर आप रहे होंगे, हर वक्त करेंगे, क्योंकि सेल्स के शोबे की एक और बात बताऊं कि सेल्स का शोबा वो शोबा है जिसमें आप जॉब में भी बिज़नेस जैसे पैसे उठा सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसों को जानता हूं जिनके सेल्स इंसेंटिव्स जो हैं वो 1 करोड़ रुपए सालाना भी हैं। ये सैलरी नहीं है, सैलरी अलहदा, सिर्फ एनुअल जो टारगेट्स अचीव हुए उसकी बेस पे 80 लाख 1 करोड़ रुपए सालाना उनके एनुअल इंसेंटिव है। इंसेंटिव इजाफी इनाम जो सेल्स की वजह से मिला। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा हैसियत, सबसे बड़ी हैसियत सेल्स के लोगों की होती है। तो ये वो जॉब है जो बिज़नेस के करीब तरीन है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत से काम शुरू किया और तिजारत को बहुत पसंद किया। ट्रेडिंग क्या है? सेलिंग है। तो आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी काम में आगे होना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी कुछ काम करना चाहते हैं, आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। आपको अपनी सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी। आपकी किसी से मीटिंग तय हो जाती है, जिसने आपको हायर भी करना है, इंटरव्यू कर रहा है वो आपका। आपके सेलिंग स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपको सेल्स आती हैं और सेलिंग स्किल्स आते हैं जिसमें बहुत सारे स्किल्स हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आपको काम मिलेगा। और अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आपकी सेल्स नहीं अच्छी। आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपकी सेल्स नहीं अच्छी। आप किसी एचआर के शोबे में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं। तो एवरीथिंग इज़ सेल्स एंड सेल्स इज़ एवरीथिंग। कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये वो स्किल है जिसमें आप किसी भी लेवल के पैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। और जब ये स्किल आपके हाथ में है तो हर कारोबार, हर बिज़नेस आपके हाथ में है। आप किसी भी बिज़नेस में हाथ डालें, वो बिज़नेस कामयाब हो जाएगा। तो ये मेरा फेवरेट स्किल है, ये मेरी स्पेशलिटी है जिसमें मेरा सबसे बड़ा काम है। मैं एक स्पेशलिस्ट सेल्स ट्रेनर और कोच हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। मैं सीईओज़ को भी कोच करता हूँ, बट उसमें एक इस सेगमेंट का बड़ा हाथ है, क्योंकि ये चीज़ निकल जाए तो पीछे बिज़नेस नहीं रह जाएगा। तो ये था सेल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और आप सब लोगों के लिए रिकमेंडेशन कि आप कुछ भी हैं, कोई भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सेलिंग स्किल्स में बहुत अच्छे हो जाएं। सेलिंग स्किल्स सीखिए। सेलिंग स्किल एक बड़ा डिटेल्ड और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कमाल स्किल है, हुनर है, जिसको सीख के आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे और जितनी कामयाबियाँ आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे।